गांधी जी का भी प्रदर्शन देश के छात्रों के लिए ही है। यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन नहीं है। इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी जी उनके लिए प्रधानमंत्री की चौखट पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलने गंवारा न करके उनकी मांग न मानने के बजाय उनके साथ बर्बरता जिस तरह से करवाई है वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और बहुत ही काला है। इसलिए आज हम लोग काला कपड़ा पहन के यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर 21 बच्चों की मौत के बाद भी अब तक धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ शाबाशी, उनका इस्तीफा क्यों नहीं? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये मुझे सरकार से पूछना है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अब ये सब शब्द जो है ना वो ना इस देश के छात्रों को समझ में आएंगे ना विपक्ष को समझ में आएगा। विपक्ष को, देश के छात्रों को सिर्फ एक बात समझ में आएगी कि धर्मेंद्र प्रधान को आप बर्खास्त कब कर रहे हैं, इस्तीफा कब ले रहे हैं। देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों युवाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। उस आवाज़ की गूंज संसद में सुनाई देगी। मेरी बात सुनिए, जो परसों हुआ, आपके भी बच्चे हैं तो आप क्या सोचते हैं वही हम सोचते हैं। बच्चे को अगर कांटा लग जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है। तो जहाँ तो लाठियाँ बरस रही हैं और मैं देख रहा था कि कल परसों मेरे को ये लगा कि हिंदुस्तान मजबूत है। जैसे अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदों पर चढ़ाया और लाठीचार्ज करते थे और बच्चे ऐसे खड़े होकर के मारो, किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया और पुलिस ने जिस बेशर्मी से उनको पीटा, बहुत शर्म की बात सुनिए। हम तो कल गए हैं तो ये तो छात्र कितने दिन के हैं? जो नीट की जो पेपर लीक हुआ है इनको 2 महीने पहले हुआ, आज तक याद नहीं है। CBSE का लीक हुआ उसका याद नहीं है। तो आप कहते हैं हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। प्रधान का जो मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन HRD मिनिस्टर का, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं प्रॉपर इंक्वायरी की? कहाँ चली गई इंक्वायरी? ये कांग्रेस ने रोका था इनको। बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होता शिक्षा मंत्री का तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी लाखों छात्रों को पीटा गया, मारा गया और सैकड़े छात्र वो जख्मी हुए हैं। बच्चियों को पीटा गया बहुत बुरी तरह। जो बच्चे वो खतरे में है। ये जो पार्टी ये पूरे देश को एक भीड़ तंत्र बनाना चाहती है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। राहुल गांधी जी लगातार 3 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जो खुद बी टीम है उसको क्या कहना है? CBI की कहां इंक्वायरी की? जब गुजरात की इलेक्शन आती है, हरियाणा की इलेक्शन आती है, ये सब चले जाते हैं वोट काटने के लिए। ये तो बी टीम है बीजेपी की। People will laugh at this comment of the statement of the Aam Aadmi. Is it possible to Congress party to be A team or B team of any party like BJP? It is Congress party which is fighting BJP from several years, from the beginning of Independence Day. What is this AAP is talking? They have lost their balance. That is why they are making that statement.